वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास बजाज एलएलबी। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज है, कुड़ी भक्तनी थाना जोधपुर के एसएचओ एसआई हमीद और रीडर नरेंद्र सस्पेंड किया गया माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा। वजह क्या थी? एक एडवोकेट के साथ बदतमीजी, उनको जबरदस्ती कानून सिखाना। अरे भाई, एसआई साहब, एसएचओ साहब, वकील को कानून सिखाओगे? ये गलतफहमी है आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको वकील को कानून नहीं सिखाना चाहिए था। आपको कानून सीखने की जरूरत है, वो अलग बात है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, खैर अभी तो आप सस्पेंड हो चुके हैं, तो वीडियो जरूर देख रहे होंगे। नहीं भी देख रहे होंगे तो ये बाकी पुलिस वालों के लिए संदेश दे रहा हूं मैं। पहली बात, किसी वकील को कानून मत समझाना। और नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है, क्लियर गाइडलाइन कि पुलिस स्टेशन एक सार्वजनिक स्थल है, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई भी इंसान पुलिस थाने में, चौकी में, इवन की एसपी के ऑफिस तक में वीडियोग्राफी कर सकता है। क्योंकि अगर वो वीडियोग्राफी ना की होती तो उस अधिवक्ता भाई के पास तो सबूत ही नहीं था कि तुमने उसके बदतमीजी करी। ये तो हम अधिवक्ता हैं, तो हमें पता है क्या करना है। वरना आम आदमी को तो तुम किसी भाव नहीं पूछते। आम आदमी को तो तुम्हारी नजर में कोई बात नहीं है। मैं फिर भी करनाल पुलिस को भी इस बात, जैसे जोधपुर राजस्थान माननीय हाई कोर्ट ने उनको फटकार मारी है ना, और ये बोला है कि इनको शालीनता का पाठ पढ़ाया जाए अपनी पुलिस डिपार्टमेंट को, तो ये शालीनता का पाठ हमारी करनाल पुलिस को पढ़ने की सबसे पहले जरूरत है। और सबसे पहले रामलाल एसएचओ को, उसको जरूरी है। क्योंकि उसका जीता जागता सबूत मैं हूं। क्योंकि मैं तो खुद ही मिल के आया हूं उस आदमी से, जिस आदमी ने मुझे टाइम दिया 5:30 बजे का, और उसको ये याद ही नहीं कि उन्होंने मेरे को टाइम दे रखा है। इससे बड़ी तो ग्लिच क्या होगा सिस्टम का। यहीं पे आप सबकी नीयत का पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ हो गया, फिर भी पुलिस वाले स्टेटस लगा रहे हैं। अरे भाई, बेइज्जती हो गई, ये कम थी क्या कि जनता से और थू करवा रहे हो? और स्टेटस क्या लगाता है कि हमारा हमीर और हमारा जमीर सही है। अरे भाई, तुम्हारा हमीर सही नहीं था, तभी माननीय कोर्ट ने उनको उसको सस्पेंड किया है। और तुम्हारा जमीर अगर सही होता और जिंदा होता तो पहले तो तुम्हें खुद कानून सीखना चाहिए था, और अधिवक्ता को कानून पढ़ाने से पहले आपका जमीर सच में मर गया होगा। हाँ, वो अलग बात है, उनको कानून सिखाने के बाद, आपका सस्पेंड होने के बाद आपका जमीर जिंदा हो गया होगा, ये मैं मान सकता हूँ। और ये खैर आमतौर पर पुलिस वालों के लिए मेरी जो हंसी है वो इस बात का प्रतीक है कि आप लोगों की इज्जत जनता की नजर में कोड़ियों की भी नहीं है। ऑर्डर जारी होने के बाद मुझे लगता है कि अब पुलिस वाले किसी भी अधिवक्ता के ऊपर हाथ उठाने से पहले और जनता के ऊपर हाथ उठाने से पहले लाख बार सोचेंगे, और बार बार लगातार और हर बार इसी केस का बार बार हवाला दे के आप लोगों को बताते रहेंगे। तो अब किसी अधिवक्ता के ऊपर हाथ उठाने से पहले और नजर उठाने से पहले लाख बार सोचना। ये केस एक बहुत बड़ा बेंचमार्क, लैंडमार्क है सब अधिवक्ताओं के लिए। और सब अधिवक्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और उन अधिवक्ताओं के लिए जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इस घमंडी अहंकारी एसएचओ को सबक सिखाया, उन सब अधिवक्ताओं को मैं दिल से और हाथ जोड़ के नमन करता हूं। पुलिस जब भी 151 की कार्रवाई किसी अधिवक्ता पे करेगी ना, तो हम बार बार, लगातार और हर बार, वही मेरे शब्द दोबारा हैं, हम बार बार ये एग्जाम्पल देंगे जोधपुर वाले केस का, ताकि इनका अहंकार जो छठे आसमान पे चढ़ गया ना, उसको धरती पे लाया जा सके। इनको पता होना चाहिए, और हमारे अधिवक्ता भाइयों ने इनको ये बात बताई है कि तुम जनता के नौकर हो और आम आदमी की नजर में तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम्हें इस सिस्टम में रहने का भी अधिकार नहीं है। जॉब करना तो बहुत दूर की बात है। और यही एक संदेश जो मैं लास्ट में दूंगा आपको, वो क्या दूंगा कि करनाल पुलिस को भी इसी टाइप का सबक सिखाया जाएगा। बहुत माननीय उच्च न्यायालय में भी आप सब लोगों को इस तरह की प्रतिक्रियाएं देने का दोबारा से मौका, ये सौभाग्य है, मेरे भाग्य में आने वाला है, जो मैं बहुत जल्द आप सबके लोगों के साथ साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।